माँ भगवती, माँ सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ। इस विद्यालय में जितने भी वो शिक्षक हैं जिन्होंने इन गांव के बच्चों का मार्गदर्शन किया है, उन शिक्षकों को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। साथ ही आज मेरे माता तुल्य, पिता तुल्य बुजुर्ग लोग बता रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। युवा शक्ति मेरे गांव की यहाँ पर मौजूद है, मातृ शक्ति यहाँ विराजमान है, उन सभी को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। एक कवि ने बड़ी शानदार बात कही कि भोजन में अगर मिठास ना हो तो हिचकियां नहीं आती, और इंसान के अगर बोल मीठे ना हो तो कीमती मोबाइलों पर घंटियां नहीं आती। और घर चाहे छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर घर में ही मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आती। और ये मिठास है अपने गांव वालों की, ये मिठास है इस विद्यालय के प्रति अपनों की, तभी आज हम एकत्रित हुए हैं। और चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, हमने अपने गांव भागीदारी है वो इस विद्यालय में रखी है। हम सदैव इस बात के ऋणी रहेंगे। एक बार मैं पुनः इस विद्यालय की ओर से आप सभी का खूब खूब उन्मोदनाओं के साथ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपका छोटा भाई, आपका बच्चे समान, आज के इस विशेष पर्व पर अपने कुछ विचार है वो कर रहा हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि अगर किसी भाई के पास अगर विचार है तो विचार जरूर होने चाहिए। जब तक विचार नहीं होंगे तब तक समाधान नहीं होगा, और जब तक समाधान नहीं होगा तब तक तो सारी जो राय है वो ठप जाएगी। आप आगे आओ और बोलो अपने विचारों को, तब जाके हमें समझ में आएगा। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करूंगा और आप सभी से निवेदन करता हूं कि 2 मिनट आप सिर्फ मुझे सुनने का कष्ट करें। आज 15 अगस्त का वो दिन है, और आज के दिन ये भारत है वो आजाद हुआ था। अब बात यह है कि हमें आजादी की कहां जरूरत पड़ी। यह देश तो सिर्फ स्वतंत्र था, सोने की सीढ़ियों कहे जाने वाला या विश्व गुरु कहा जाने वाला यह देश आखिर गुलाम क्यों हुआ? उसकी एकमात्र वजह जहां तक मुझे लगती है वो यह है कि आपसी भेद, या तो हमने एक दूसरे का सहयोग नहीं किया, या फिर हमें लड़ने के लिए काबिल नहीं बनाया गया, या फिर जहां पर गलत हो रहा है उसके विरुद्ध खड़ा होने के लिए हमें सक्षम नहीं बनाया गया। लेकिन जब किसी जनता ने ये बात हम तक पहुंचाई, तब हमारे अंदर से वो रूह कांपने लगी कि वास्तव में राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रभक्ति क्या है, अपनत्व क्या है, अपना क्या है। तब जाके जो पहले हाथ जोड़कर यहाँ पर काम धंधे करने आए थे वही लोग अब हमें हाथ जोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें सबक सिखाना चाहिए, तब जाके इस देश में औपनिवेशिक शासन है, अंग्रेजों का राज है वो खत्म हुआ है। अगर बात करें अपने गिरवर की, तो जहां तक मुझे लगता है कि हम सब इस भावना से जीते हैं कि कोई बाहर से आएगा और इस गांव का विकास करेगा, कोई बाहर से आएगा इस विद्यालय पर नजर दौड़ाएगा। लेकिन ये गलत है। दिमाग से ये थिंकिंग निकाल देना कि कोई बाहर से आएगा और इस गांव का विकास में योगदान करेगा। जब तक आप नहीं बोलोगे, जब तक नहीं टकराओगे, तब तक तो आपका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं है। इसलिए हमारे पास विचार होने चाहिए, हमारे पास जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए, तब जाके ये विकास होगा। आज विद्यालय में प्रवेश करने से पहले मैंने एक बात सोची और जाने बड़ा गर्व हुआ कि विद्यालय के लिए बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, वो आगे आए हैं और शायद इस बात पर गौर किया है कि ये विद्यालय एकमात्र ऐसी संस्था है जो इस गांव के भविष्य को बदल सकता है और बदलेगा। हम हमेशा यही बात कहते आ रहे हैं कि अगर विद्यालय का उपयोग अगर सक्षम है, ये समृद्ध है, तो आप गांव के विकास की भी कल्पना कर सकते हो। यहाँ से युवा निकलेंगे, यहाँ से प्रतिभाएं निकलेगी, और जब ये प्रतिभाएं निकलेगी तो विचार करेंगे कि यार हम किस दुनिया में रह रहे हैं। अगर हर एक गांव प्रगति कर रहा है तो आखिर गिरोड़ वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? हमसे टकराएंगे, हम मिलेंगे, गुट बनाएंगे और एक समय ऐसी संस्था बनाएंगे कि जब भी गांव पर या इस विद्यालय पर कोई भी समस्या आई तो हम मिलकर सोल्यूशन करेंगे। मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ इन शिक्षकों का और तमाम युवाओं का जो हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर साथ करते हैं। भले वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, लेकिन उसमें इतनी क्षमता है कि वो आगे बढ़कर अपने युवाओं का साथ दे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप आओ, इस विद्यालय के लिए काम करो। आज अगर हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? आने वाले समय में पढ़ेंगे। इस विद्यालय से हमारी पहचान है। आज गांव से कोई बाहर आता है तो कोई नहीं देखता है, पहले या तो मंदिर देखेगा या विद्यालय। आपके घर देखने के लिए नहीं आएगा, आपके बंगले देखने के लिए कोई नहीं आएगा, पहले देखेगा कि विद्यालय की इस गांव की धरातल क्या है। अगर स्कूल का अवलोकन करके ये डिसाइड होता है तो हम क्यों नहीं पीछे रहते? हम आगे आए। मैं माता बहनों से निवेदन करता हूँ
बड़ी कमी है, वो हमें महसूस करनी पड़ रही है। हमें उनकी नियुक्ति करवानी है। जब नियुक्ति होगी तो यहाँ पर ये शिक्षक बैठे हैं, वो कंप्यूटर टाइप से करेंगे कि यहाँ पर इस विद्यालय में इन सब्जेक्ट के शिक्षक हैं, इन विषय के शिक्षक हैं, वो आने बाकी है। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले समय में आप और हम सब मिलकर एक बेहतरीन गाँव का सपना देखेंगे, एक बेहतरीन विद्यालय का सपना देखेंगे। वो कहते हैं कि संतन में शक्ति होती है और संतन में ही भक्ति होती है, कि पथ क्या पति की पतिकता क्या जिस पथ पर कोई सूर्य न हो, और नाविक की वो धैर्य कुशलता ही क्या जिसमें धाराएं प्रतिकूल न हो, जिसमें धाराएं प्रतिकूल न हो। थोड़ी बहुत दिक्कत देखनी पड़ेगी, थोड़े कदम भी इस विद्यालय में लाने पड़ेंगे, फिर आगे जाना पड़ेगा। आप सभी से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हम सब मिलकर एक बेहतरीन पहल करेंगे। एक बार मैं पुनः आप सभी का खुद को अभिवादन करता हूँ। आपने मुझे सुना है, आज ये झंडा है चाहे वो पूरे भारतवर्ष को कहीं ना कहीं एक बेहतरीन संदेश दे रहा है। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि प्यासे लहू के वीरों का उन्माद पिलाने आया हूँ, प्यासे लहू के वीरों का उन्माद पिलाने आया हूँ, ऐ तिरंगे सलाम है तुझे पर याद दिलाने आया हूँ। तेरे खातिर कितनी जगह खबरें खाली हो गई और झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में, और आजाद भी क्या दीवाना था जिसने से प्यार किया। तेरे खातिर तिलक ने हर बागी अखबार दिया, और जलियांवाला बाग जिनका इनकलाब सुनाता है, उन्हीं के दो सांसों के पर तू आज तक लहराता है, आज तक लहराता है। मैं चाहूंगा पूरे जितने भी इस विद्यालय प्रांगण में पधारे हैं, एक बार पॉजिटिव ऊर्जा के साथ जयघोष कीजिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बिल्कुल एक पंक्ति के बाद मैं अपने विचारों को यही विराम देता हूँ कि इतिहास में जो हुआ नहीं, मुझे लगता है कि अब गांव वाले जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं युवा आगे आ रहे हैं, तो कहते हैं कि इतिहासों में जो हुआ नहीं इस वर्ष उस पार होगा, मानसिंह सा ताना है सीना प्रताप का भाला पार होगा, और नकारक ना बनी है रावण तो श्री राम का अवतार होगा। अरे सदा रहेंगे साथ हमेशा इस नारे का ऐलान करें, और ससुर सारे जहां से अच्छा अपना हिंदुस्तान करे, अपना हिंदुस्तान करे। भारत माता की जय। खूब धन्यवाद। एक बार चाहूंगा कि सरजी के लिए भी जोरदार ताली बजाइएगा। कब से ही इतनी गर्मी में इन्हें पता है कि अगर मैं बोलूंगा तो गांव वाले जुड़ेंगे, और ऐसे शिक्षकों की वास्तव में बहुत कमी है। भले शिक्षक यहाँ पर कम है लेकिन आज भी अपने पैरों पर खड़े हैं, और रिजल्ट भी बहुत शानदार रहा है। मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः खूब बोलना दें इन शिक्षकों को, क्योंकि यही है हमारे गाँव की रेख, यही हमारे गाँव के नसीबों को संभाल सकते हैं। मैं खूब